जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव प्रकृति से समरस रहते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। एक दिन उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़ने का निश्चय किया और उन्हें लगा कि उस पहाड़ी की ओर उन्हें कोई खींच रहा है। इस यात्रा में गुरु शक्तियाँ प्रत्येक क्षण गुरुदेव के साथ थी। वह उनका पल पल पर ध्यान रख रही थी। उस पहाड़ी पर पहुंचकर गुरुदेव को बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर एक मंदिर बना था, एक सभागृह था और मंदिर के पीछे किसी की समाधि भी थी। वह दूर आदिवासी बस्तियां भी दिखाई दे रही थीं। गुरुदेव ने वहीं पर रहने का निश्चय किया और कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जब वे ध्यान से उठे तो कुछ आदिवासी जो गायें चराते थे गुरुदेव से मिलने आए और उन्हें नमस्कार किया। गुरुदेव को उनका नमस्कार करने का तरीका बड़ा ही अच्छा लगा। वे लोग गुरुदेव को ही देवता मान रहे थे। अब आगे का पठन करते हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था, वह है तो आदिवासी पर जानकार हैं। फिर यह तो सच है कि आज तक किसी ने भी नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ या मैं देवता हूँ, क्योंकि वास्तव में भगवान कोई है ही नहीं। तो मैं भगवान हूँ ऐसा कौन कह सकता है? भगवान तो वास्तव में वह ब्रह्म चैतन्य है जो सारे ब्रह्मांड में फैला पड़ा है और वह तो सर्वत्र विद्यमान है। पर जो मनुष्य अपने अस्तित्व को उसमें समर्पित कर देता है, वह मनुष्य उस ब्रह्म चैतन्य का माध्यम बन जाता है और वह ब्रह्म चैतन्य उस मनुष्य के भीतर से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और शरीर से निकलने वाला वह प्रवाह इतना तेज होता है कि मनुष्य का अस्तित्व ही नज़र नहीं आता है। और दूसरा, जो उस व्यक्ति को देखता है उसे उसका शरीर दिखता ही नहीं है, दिखता है केवल चैतन्य। वह ब्रह्म चैतन्य जो दिखता कम है पर अनुभव अधिक होता है और उसी अनुभव से सामने वाले मनुष्य की आत्मा शांति को प्राप्त करती है और उस व्यक्ति को प्राप्त हुई आत्म शांति ही उसे परमात्मा का आभास देती है। और यह आभास जीवन में कभी हुआ नहीं होता है। इसीलिए फिर वह व्यक्ति ब्रह्म चैतन्य के उस माध्यम को ही परमात्मा मानने लग जाता है। सारे परमात्मा के माध्यम हैं। स्वयं परमात्मा कोई है ही नहीं, यही सत्य है। और इसीलिए इसी सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और इसीलिए किसी ने भी नहीं कहा
मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान कोई शरीर हो ही नहीं सकता है। इस सत्य को जानकर ही किसी ने कहा मैं संदेशवाहक हूँ, किसी ने कहा मैं उनका बेटा हूँ, किसी ने कहा मैं उनका सेवक हूँ, किसी ने कहा मैं माध्यम हूँ। यह इसीलिए कहा क्योंकि परमात्मा ब्रह्म चैतन्य रूपी एक शक्ति है, वह व्यक्ति नहीं है। पर ब्रह्म चैतन्य में लीन व्यक्ति भी ब्रह्म चैतन्य स्वरूप लगता है। मैं समझ गया कि उन आदिवासियों को मैं कितना भी समझाऊं कि मैं पहाड़ी देवता नहीं हूँ, फिर भी वे नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया है कि मैं पहाड़ी देवता हूँ। मानना आत्मा का शुद्ध भाव है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। और श्रद्धा प्रत्येक की निजी होती है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मेरा नया नामकरण पहाड़ी देवता हुआ था। पहाड़ी देवता नाम इसलिए भी रखा था क्योंकि मैंने ही उन्हें बताया था कि मैं पहाड़ों से आया हूँ। दूसरा, उस पहाड़ी को वे लोग पूजते थे। उस पहाड़ी के साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई थी और उनका विश्वास था कि वह पहाड़ी ही उन्हें प्राकृतिक प्रकोप से बचाती है। और उस पहाड़ी को वे बहुत पवित्र मानते थे। और उस पहाड़ी पर मैं जा सका और वहाँ रह सका, यानी वहाँ रहना उस पहाड़ी देवता की आज्ञा से ही हुआ होगा। फिर उस पहाड़ी देवता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए मेरा सम्मान करना तो आवश्यक था। उस पहाड़ी के प्रति आस्था के कारण ही क्यों न हो, सारा गांव एक था। सारे गांव की बड़ी अच्छी सामूहिकता थी। वहाँ के सब लोगों को मैं नाम से पहचानने लग गया था, कम या अधिक। करीब करीब सभी मुझे मिलते थे। बड़े शांत और समाधानी लोग थे और प्रकृति की गोद में रहने के कारण ही बड़े भोले व मासूम लोग थे। मुख्य व्यवसाय खेती ही था, पर पशुपालन भी एक व्यवसाय था। वे कपड़ा हाथ से ही बुन लेते थे। सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्र वे बुन लेते थे। जानवरों की खालें भी पहनते थे। वे विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनते थे। वे प्राय अलग अलग रंगीन पत्थरों की होती थी। वे अनेक आकार व प्रकार की होती थी। उनमें कुछ बहुत कीमती भी होती थी। वह माला ही उनकी अमीरी की परिचायक थी। औरतें अधिक मालाएं पहनती थीं। औरतों की मालाएं अलग थी, आदमियों की अलग थी। सब पुरुषों को हाथ में एक डंडा रखने की आदत थी। छोटी तलवार नुमा एक हथियार उनकी कमर में होता था। उसे वे डाव कहते थे। उस डाव को लोहे की एक ही पट्टी से बनाया जाता था। वह आगे नुकीला, बाद में चौड़ा और अंत में उसी पट्टे से उसकी मूठ भी पाइप के समान बनी होती थी। उसका उपयोग वे बार बार करते थे। फल काटने, बाँस काटने, लकड़ी काटने, जगह को साफ करने के लिए, परोसने के लिए भी उसी का उपयोग आसानी से करते थे। उनके त्योहारों पर वे मुझे बड़े आदर के साथ उनके गाँवों में भी ले जाते थे।
उस समय उनके कबीले का राजा स्वयं रानी के साथ बुलाने के लिए आता था। उनका राजा और रानी दोनों ही बड़े शांत व मिलनसार थे। उनके घर लकड़ी और घास फूस के बने थे। घरों के ऊपर छत एक विशिष्ट चारे से बनाई गई थी। एक बार राजा ने ही बताया था, यह घास की छत 100 साल तक चलती है और पानी बिल्कुल नहीं चूता है। अब मेरे ही घर की छत मेरे दादाजी ने बनाई थी। सालों से मैं देख रहा हूँ, पर कभी बदली नहीं गई है। यह छत बारीक घास की बनी थी, जैसे सामान्यतः मनुष्य गर्मी के दिनों में खसकी टाटी बनाते हैं, ऐसी ही पर और बारीक घास की बनी लगती थी। उनके नमस्कार का तरीका भी बड़ा सुंदर था। एक नारियल के छिलके को कटोरी जैसे रखकर उसके सभी ओर पत्ते रखकर बीच में फूल सजाते थे और मैं जहाँ बैठा रहता उससे 10 फीट दूर रखकर हाथ लंबे करके नमस्कार करते थे। वे जब नमस्कार करते थे तो मैंने महसूस किया था कि वे मुझसे कुछ ऊर्जा खींच रहे हैं, यानी संपूर्ण भाव से नमस्कार करते थे। जब वे नमस्कार करते थे तो मैं स्वयं ही एक उच्च ध्यान की स्थिति में चला जाता था और उनकी कमर इतनी झुकती थी कि सिर के समांतर हो जाती थी। उनके हाथ और सिर माध्यम बनते थे ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, और उनके नमस्कार करने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। वे मुझे नमस्कार करते थे तो मुझे क्यों अच्छा लगता था, यह मुझे एकदम से नहीं समझा, पर धीरे धीरे कई दिनों के बाद जाना कि पहाड़ की भी अपनी एक ऊर्जा शक्ति थी, और उस पहाड़ी पर जो वे मुनि साधनारत थे, उनके कारण भी पहाड़ में काफ़ी ऊर्जा इकट्ठा हो गई थी और प्रकृति के सानिध्य में सालों तक रहने के कारण वह वृद्धिगत हो गई थी, और वह सारी ऊर्जा वे मेरे माध्यम से ग्रहण करते थे, तो उनको ग्रहण करने के लिए जीवंत व पास का माध्यम मिल जाता था, और उस कारण मुझे माध्यम बनने का अवसर मिलता था और उस पहाड़ी देवता के चैतन्य का अनुभव मुझे भी उस समय हो जाता था, और इसी कारण मुझे अच्छा लगता था। यूँ कहूँ कि अच्छे तैयार साधकों सा गांव था। सारे गांव के लोग ही साधनारत थे। सभी उस पहाड़ी देवता के प्रति बड़ी आस्था रखते थे। वे पहले विशिष्ट त्योहारों पर ही इस पहाड़ी पर आते थे, पर उन दिनों तो रोज ही किसी न किसी का आना होता ही रहता था। वे मंदिर की चौपाल के सामने पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। मैं अगर साधनारत रहा तो वे आते, फूल रखते, नमस्कार करते, प्रार्थना करते और बाद में शांति से चले जाते। उनके आने और जाने का व्यवधान मुझे कभी हुआ हो, यह मुझे याद नहीं। इतने अनुशासित थे, और ये सारे ही इतने एक जैसे अनुशासित कैसे हैं, इसका मुझे आश्चर्य लगता था। मैं सोचता था, इतने अनुशासन में रहना, इतने तरीके से बात करना, इन्हें किसने सिखाया होगा? लेकिन बाद में मैंने जाना, वह उनकी संस्कृति का ही एक भाग था। वे संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिए जा रहे थे। वे सालों में निर्मित होते थे। वे कुछ दिनों में लाए हुए बदलाव नहीं थे।
वे सालों के नियमित संस्कार थे, या यह कहा जा सकता है कि ये संस्कार उन लोगों के खून में ही थे, बाहरी बदलाव से दूर थे। इसीलिए उनकी जो संस्कृति थी वही वे आराम से संभाले हुए थे, और उस संस्कृति को आसपास का वातावरण अनुकूलता ही प्रदान कर रहा था। संपूर्ण समर्पण के कारण संपूर्ण समाधान उन्हें प्राप्त हो गया था। कुछ मिला तो भी ठीक है, और नहीं मिला तो भी ठीक है, और जीवन में कुछ मिलना ही चाहिए, ऐसी जिद नहीं थी। पर अपने कार्य को संपूर्ण परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ करते थे। इसी कारण वे सफलता चाहे या न चाहे, सफलता उन्हें मिलती ही थी। वे लोग नृत्य के बड़े शौकीन थे। रात को फिर नृत्य का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब शामिल हो गए थे। सब अपने अपने तरीके से नृत्य में योगदान दे रहे थे। उनके वाद्य बज रहे थे और सभी लोग बड़े सज धज कर नृत्य में शामिल हुए। वे राजा और रानी भी स्वयं अपने बच्चों के साथ नृत्य में शामिल हुए। वह नृत्य का माहौल देखकर मैंने सोचा, नृत्य भी मनोरंजन का बड़ा अच्छा प्रभावशाली साधन होता है। एक और मुख से सबके साथ गाना गाना और एक सुर में गाना, तो स्वाभाविक ही है कि सबके साथ गाने के लिए उस गाने पर ध्यान देना ही होगा, तो सबका ध्यान एक ही गाने पर केंद्रित होगा और गाने को स्वाभाविक ही सामूहिकता प्राप्त हो जाएगी। और कोई भी गाना सामूहिकता में गाया जाएगा, उसमें सामूहिकता का चैतन्य निर्मित हो जाएगा और फिर लोगों को ताल में ताल मिलाते हुए नाचना होता है, नृत्य करना होता है। इसमें शरीर को भी एक लय प्राप्त हो जाती है और मैं का भाव कम होकर स्वयं का अस्तित्व शून्य हो जाता है, और यह सब अनायास ही हो जाता है। उन लोगों के प्रसन्न रहने का रहस्य वह नृत्य करना था। उससे उनका मन प्रसन्न हो जाता था और चित्त भी शुद्ध हो जाता था, क्योंकि वे सब यह नृत्य उस पहाड़ी देवता के लिए कर रहे थे। यानी समर्पण का शुद्ध भाव तो साथ में ही रहता था। ऐसा लगा कि परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है और सर्वत्र है। आप किसी को भी माध्यम मानकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपका भाव उस माध्यम के प्रति जितना होगा, उतनी ही आपकी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा, वे नृत्य के बीचों बीच बड़ी आग जलाकर रखते थे, और उस आग के कारण उन लोगों को नृत्य करते समय विचार नहीं आते थे और एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो जाती थी, और वे एक प्राकृतिक वातावरण में रहते थे। प्राकृतिक वातावरण में निर्विचारता की स्थिति प्राकृतिक रूप से ही रहती है। उनके नृत्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों का एक विशिष्ट त्योहार होता था। उस दिन एक विशिष्ट कबीले के लोग अपना नया घर बनाते थे, सब सामान नया इकट्ठा करते थे और उस विशेष त्योहार के समय अपने पुराने घर को सामान सहित आग में जला देते थे। अपने कपड़े तक जला देते थे और फिर अपने नए कपड़ों सहित अपने नए घर में प्रवेश करते थे। ऐसा वे लोग हर साल उस त्योहार पर करते ही थे।
इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि सारी भौतिक वस्तुएं नाशवान हैं। हम उपयोग करते करते उनके आदी हो जाते हैं और जाने अनजाने में हमारा लगाव उन सब वस्तुओं के साथ हो जाता है और उन वस्तुओं के मोह से छूटने के लिए ही उनका त्याग कर देते थे और त्याग भी परमात्मा के नाम पर करते थे। अग्नि को समर्पित किया यानी परमात्मा को समर्पित किया। दूसरा, फिर नई वस्तुएं, नया घर मन को भी प्रसन्न करते थे और जीवन में नयापन लाते थे। नयापन, बदलाव भी मनुष्य के मन को प्रसन्न करता है, तो एक प्रकार का बदलाव भी मिल जाता था। इस प्रकार से उस कबीले के सारे ही लोग एक दिन एक साथ नए ग्रह में प्रवेश करते थे। इस त्योहार को वे सामूहिकता में मनाते थे। अगर किसी का घर तैयार नहीं होता था तो बाकी सारे लोग उसका घर उस दिन के पूर्व तैयार करने में मदद भी करते थे, यानी इस बहाने वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उन लोगों में एक मनुष्य की एक से अधिक पत्नियां भी होती थी और इन सब पत्नियों को साथ में रखकर वह एक ही घर में रहता था। पत्नियों के भी कार्य बटे हुए रहते थे। एक पत्नी रसोई का काम देखती थी, एक पत्नी घर का कामकाज देखती थी, तो एक पत्नी खेती व पशुपालन का कार्य करती थी। बूढ़े लोगों की भी जवान पत्नियां थीं। उनका कहना था कि बूढ़े मनुष्य का जवान लड़की के साथ संबंध होना उसे अधिक क्रियाशील बनाता है और उससे उसकी उम्र बढ़ती है और वह अधिक समय तक जवान बना रहता है। इसलिए वे साधारणतः 15-20 वर्षों के अंतर से शादियां करते रहते थे। यानी एक पुरुष की जब वह 15 साल का होता तब एक शादी, 31 साल का होता तब एक शादी, 51 साल का होने पर एक शादी होती थी। कौन कितनी शादी करे इसका कोई नियम नहीं था और पति पत्नी में भी उम्र का काफ़ी अंतर देखा जाता था। जो जितनी पत्नियां रख सकता था वह उतनी पत्नियां रखता था। किस पत्नी का कौन सा बच्चा है यह पहचानना कठिन होता था। इतने हिलमिल कर वे रहते थे। छोटा बच्चा तो अपनी माँ से अधिक अपनी दूसरी माँओं के पास ही रहता था और दूसरी माँ कहती थी मेरा ही बच्चा है। मैं तो कई बार गड़बड़ा जाता था कि इस बच्चे की माँ कौन सी है और मेरी गड़बड़ देखकर वे माएँ हंसती थी। उन माँओं से मैं कहता भी था स्त्री का पूर्ण स्वरूप माँ का ही है, वह सदैव माँ ही होती है और माँ होने के लिए आवश्यक नहीं कि उसे बच्चा हो ही। माँ होना स्त्री का मूल स्वभाव है और जब वह उस स्वभाव के अनुरूप होती है तो उसके भीतर से ऊर्जा का एक प्रभाव निकलता है। वह ऊर्जा उसके मूल स्वरूप के कारण ही निर्मित होती है। बच्चे को जन्म देना तो एक शारीरिक क्रिया है और माँ होना तो स्त्री का मूल स्वभाव है। इसलिए बच्चा हो या न हो स्त्री तो माँ ही होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री माँ हो या न हो पर उसे स्वभाव से माँ ही होना चाहिए, तभी वह अपने प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक स्वभाव में होगी। और स्त्री जितनी प्राकृतिक स्वभाव में होगी उतनी ही परमात्मा के करीब होगी और परमात्मा के जितना करीब होगी उतनी ही शुद्ध व पवित्र होगी। मैं उन सब स्त्रियों को माँ ही कहता था, चाहे
वे उम्र में मुझसे छोटी क्यों न हो, और उनके चूल्हे तक जाने की मुझे अनुमति थी, और मेरे भी संबंध उनसे काफ़ी आत्मीय हो गए थे। वे मुझसे आदरयुक्त अपनापन रखती थी। स्त्री की विशेषता है, उसे पाने में नहीं, देने में ही आनंद आता है। स्त्री खाना बनाकर खिलाने में जो आनंद प्राप्त करती है, वह आनंद उसे स्वयं खाना खाने में भी नहीं आता है, क्योंकि देना उसका स्वभाव है, पाना उसका स्वभाव नहीं है। और जब वह देती है तो वह अपने मूल स्वभाव में होती है, प्रकृति के करीब होती है, प्राकृतिक रूप के पास होती है। इसीलिए वह उस स्वरूप में आनंदित भी होती है। उस गांव की स्त्री बड़ी परिश्रमी थी, सदैव कोई न कोई कामकाज करती थी। जो गर्भवती स्त्रियां होती थी, वे भी अपने प्रसव समय तक कार्यरत रहती थी। कोई स्त्री खेत पर कार्य करने जाती, वहीं उसे बच्चा हो जाता और उस बच्चे को लेकर वह घर आती। कोई स्त्री कुएं पर पानी भरने जाती, वहाँ पर ही बच्चा हो जाता। कोई स्त्री नदी पर पानी भरने जाती, वहाँ पर ही बच्चा हो जाता। तो वह स्थान भी उस बच्चे के साथ जुड़ा रहता था। यह कुएं वाला बच्चा, यह खेत वाला बच्चा, यह नदी वाला बच्चा इत्यादि। उस बच्चे का नाम भी ऐसा ही कुछ रहता था, यानी वह स्थान जहाँ वह पैदा हुआ, उस बच्चे से सदैव जुड़ा ही रहता था। कहने का अर्थ यह है कि औरतें अपनी गर्भावस्था में भी पूर्णतः कार्यरत रहती थीं, पर सामान्यतः गर्भावस्था वाली स्त्री के आसपास कोई स्त्री सदैव रहती ही थी। उसे अकेला कभी नहीं छोड़ा जाता था। बाकी सब पत्नियां उस स्त्री का ध्यान रखती थी। सब पत्नियां बड़ी मिलजुल कर रहती थी। ऐसे कई आदिवासी गर्व से अपने जन्म के संदर्भ में बताते थे, स्वामी जी, मैं इस कुएं पर ही पैदा हुआ था। स्वामी जी, मैं नदी पर ही पैदा हुआ। मेरा जन्म इस नदी में मेरी माँ नहा रही थी तभी हुआ था। वह उस नदी का भी सम्मान करता होगा, यानी उस स्थान के प्रति भी उसका लगाव हो जाता था जहाँ वह पैदा हुआ था। छोटे बच्चे अधिकतर नंगे ही घूमते रहते थे और बड़े ताकतवर होते थे। छोटे बच्चे भी 2 हाथों में 2 बड़े बड़े नारियल लेकर मुझे देने आते थे। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।